चलिए आज हम क्या करेंगे, आप लोग को 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान का क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। देखिए हम कैसे सत्यापन करते हैं 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान का। सबसे पहले देखिए 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय मानों का सत्यापन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या किए, ABC एक समकोण त्रिभुज बना है जहाँ B के पास क्या है, समकोण बन रहा है। B के पास क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। और क्या है यहाँ पे कोण C का क्या मान है, थीटा। क्या मान है, थीटा। लेकिन अपना लोग प्रूफ कौन सा, कितना डिग्री कौन कर रहे हैं, 0 डिग्री। कितना प्रूफ कर रहे हैं, 0 डिग्री। तो क्या करना पड़ेगा, इस थीटा का अपना लोग क्या करना पड़ेगा, 0। तो यह थीटा देखिए कैसे 0 होगा, यह थीटा तब 0 होगा जब क्या कीजिएगा, ये AC जो लाइन है, AC लाइन क्या होगा, इसको धीरे धीरे ऐसे अपना लोग क्या इसको नीचे करते चलेंगे। क्या करेंगे, AC को धीरे धीरे नीचे करते हैं, AC को धीरे धीरे क्या कीजिएगा, नीचे कीजिएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि AC को धीरे धीरे नीचे का थीटा क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। क्या होगा, थीटा धीरे धीरे छोटा होते जाएगा और AC क्या होगा, BC पे आ जाएगा। AC क्या होगा, BC पे आ जाएगा। जब AC BC पे आएगा तो क्या होगा, AB खत्म हो जाएगा। AB क्या होगा, खत्म हो जाएगा। थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। और क्या होगा, AC जब BC पे आएगा तो AC और BC का क्या होगा, मान बराबर होगा। जैसे हम देखिए आप लोग को प्रैक्टिकल के माध्यम से आप लोग करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए किस टाइप से बना हुआ, यहाँ देखिए इस टाइप से अपना लोग का आकृति बना। क्या है, अभी इसको इस थीटा का अनुकूल अपना चल रहे हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, अभी लंब को आप लोग भूल जाइए। देखिए क्या है, इस टाइप से अपना लोग क्या है, आकृति मान लीजिए इस टाइप से बना हुआ, इस टाइप से अपना लोग का आकृति बना। यहाँ देखिए थीटा त्रिकोण बना, कितना त्रिकोण बना, थीटा त्रिकोण बना। तो ये जब धीरे धीरे ऐसे जैसे होते जाएगा तो क्या होगा, थीटा का मान कम होते जाएगा। थीटा का मान क्या होगा, कम होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो कम हो, थीटा मान कम होते 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 एक समय ऐसा आ गई कि यह कर्ण जो है, कर्ण इस BC पे आ जाए। क्या होगा, यहाँ पे कर्ण का काम कर रहा है AC और आधार है BC। तो यह कर्ण AC, यह AC, तो यह धीरे कम होते होते क्या होगा, इस पे आ जाएगा। इस पे जब आ जाएगा तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लंब खड़ा था, यहाँ क्या था, एक लंब ऐसे करके जो खड़ा था, ऐसे लंब जो खड़ा था, लेकिन ये जो इस पे आ गया तो लंब तो खत्म हो गया। तो यानी तब क्या होगा, ई भुजा और ई भुजा क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यानी BC और AC क्या होगा, बराबर हो जाएगा। AB क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और तब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए यही बात अपना लोग क्या किया, हम चित्र बना करके यहाँ देखिए पहले से हम क्या किए, लिख लिए। क्या लिखे, जैसे जैसे थीटा को घटाएंगे, क्या करेंगे, थीटा को जैसे जैसे क्या करेंगे, घटाएंगे, वैसे वैसे AB का मान क्या होगा, कम होगा। देखिए थीटा ठीक है, जैसे जैसे कम कीजिएगा तो AB क्या होगा, कम होगा। ठीक, जबकि BC का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यह जब AC जब बढ़े, AC को जब ऐसे आप मान लोग नीचा करें तो AC नीचे आ जाएगा, BC क्या होगा, बढ़ते जाएगा, AB क्या होगा, कम होते जाएगा। और जब थीटा का मान 0 होगा, जब थीटा का मान 0 होगा तो AB क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यानी AC क्या होगा, इस BC पे आ जाएगा तो यह AB क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। वही अपना लोग क्या यहाँ पर लिख लिए, तथा BC बराबर क्या होगा, AC। जब ये AC BC पे आ जाएगा तो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। दोनों क्या होगा, बराबर हो। चलिए यहाँ तक ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर जो जो हुआ है सब लिख लेते। देखिए ये चीज़ तो लिखिए, जो चीज़ अपना लोग किए हैं वो चीज़ लिख लिए। उसके बाद देखिए क्या होता है कि BC बराबर AC होता है और क्या होता है, AB क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ बोल पे अपना लोग लिख लेते, AB बराबर क्या होगा, 0। AB बराबर क्या होगा, जब AB तो समाप्त हो गया तो AB का वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन क्या BC और AC क्या है, बराबर है। BC और AC क्या है, बराबर। तो जब BC और AC बराबर है तो दोनों का मान क्या होगा, दोनों का मान बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के मान के बराबर हम क्या करते हैं, X मान लेते हैं। X क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए। अब देखिए अब अपना लोग को AB का मान भी मालूम हो गया, BC और AC का मान भी मालूम हो गया। अपना लोग क्या करते हैं, मान इसमें रख लेते हैं। देखिए BC और AC क्या है, बराबर। तो BC AC बराबर, तो BC यह हुआ, AC क्या हुआ, यह हुआ। तो यह दोनों का मान क्या होगा, X ही होगा। और ये AB क्या होगा, समाप्त हो गया तो AB क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अपना लोग किस कोण को 0 किए थे, यह थीटा को 0 किए थे। तो थीटा के अनुकूल चलेंगे तो लंब का काम कौन सा करेंगे, थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री हो गया। तो लंब बराबर क्या होगा, देखिए लंब बराबर होता है जिस कोण के अनुकूल चलते हैं उस कोण के सामने वाला भुजा लंब। तो इस कोण के अनुकूल चलते इस कोण का सामने भुजा क्या है, AB। यहाँ पे AB किस चीज का काम करेगा, यहाँ पे AB देखिए लंब का काम करेगा। जब AB लंब का काम किया तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री देख लीजिए। ठीक, अब देखिए ये तो लंब हो गया। और आधार का भी अपना लोग को जरूरी पड़ेगा त्रिकोणमितीय मान के सत्यापन करने में। देखिए तो आधार देखिए जिस कोण के अनुकूल चले उस कोण का सामने वाला भुजा लंब और समकोण का सामने वाला भुजा कर्ण होता। तो शेष जो भुजा बचा क्या कहलाता, आधार। तो शेष क्या बचा, BC है ना। तो BC क्या कहलाएगा यहाँ पे, आधार। तो BC का भी मान कितना दिया हुआ, X दिया हुआ। अब देखिए कर्ण बचा, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण क्या हुआ, कर्ण AC हुआ कर्ण। तो AC का मान कितना दिया हुआ, देखिए AC का मान भी X दिया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय मान का सत्यापन करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत पहला आता है साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। लेकिन यहाँ देखिए थीटा का मान कितना दिया हुआ, यहाँ तो थीटा का मान 0 डिग्री दिया हुआ। यहाँ पर थीटा जब कितना लेना पड़ेगा अपना लोग को, 0 डिग्री। कितना लेंगे, 0 डिग्री। चलिए यहाँ पे क्या किए, 0 डिग्री ले लिए। ठीक, अब देखिए साइन 0, तो साइन वाला फॉर्मूला क्या आता है, लंब बटे कर्ण। साइन वाला फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब बटे हम कर्ण लिख लिए। लेकिन यहाँ देखिए लंब का मान कितना
कितना दिया हुआ, लम का मान तो 0 दिया हुआ, तो यहाँ पर 0 होगा। लेकिन कर्ण का मान देखिए कितना दिया हुआ, कर्ण का मान यहाँ देखिए x दिया हुआ। और देखिए यहाँ से एक बात आप लोग जान लीजिए कि 0 में किसी भी संख्या से भाग करते, क्या करते हैं, 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 ही होता है। देखिए यहाँ पे x से भाग कर रहे 0 में तो क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री है। उसके बाद क्या आता है, cos होता है, क्या होता है, cos 0। तो cos 0 तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे थीटा का मान 0 हुआ, ठीक। अब देखिए जब आधार बटे कर्ण तो इस थीटा तो 0 हुआ, तो इसके लिए आधार का काम कौन सा कर रहा है, आधार का काम तो BC कर रहा है। तो आधार का मान कितना दिया हुआ x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x। उसके बाद देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ x, तो यहाँ पे भी होगा x। अब देखिए x कटेगा कितना हुआ 1, यानी cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1। अब देखिए cos के बाद होता है tan 0 tan बराबर फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बटे आधार। अब देखिए अपन लोग को लंब का मान कितना दिया हुआ, देखिए लंब का मान तो 0 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 डिग्री बटे में देखिए आधार का मान कितना दिया हुआ x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x। अब ये बताए कि 0 में किसी भी संख्या से भाग करते तो क्या होता, 0 होता है। यहाँ देखिए x से भाग करे 0 में तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक। अब देखिए tan हो गया। उसके बाद चलिए क्या होता है, tan के बाद होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, tan के बाद क्या होता है कोसेक, कोसेक 0 होगा। तो कोसेक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब। चलिए यहाँ पे हम कर्ण बटे लंब लिख लिए। लेकिन यहाँ देखिए कर्ण का मान कितना अपन लिखे थे, कर्ण का मान लिखे थे x, तो कर्ण की जगह पर लिख लेंगे x। लेकिन लंब का मान कितना दिया हुआ, देखिए लंब का मान दिया हुआ 0 डिग्री, यहाँ पे होगा 0 डिग्री। हाँ एक बात और जान लीजिए आप लोग, जब 0 में भाग कर रहे थे किसी संख्या से क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। जब 0 से भाग करें किसी संख्या में तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, क्या होगा अपरिभाषित। आप लोग को याद रखना है कि 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे, 0 में किसी संख्या से भाग करते तो 0 होता, लेकिन 0 से अगर किसी संख्या में भाग किए क्या होगा, अपरिभाषित होता, क्या होता अपरिभाषित, ठीक। अब देखिए कोसेक 0 हो गया, कोसेक के बाद होता है सेक 0, क्या होता है सेक 0 डिग्री। लेकिन सेक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। अब देखिए यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया हुआ, कर्ण का मान यहाँ देखिए दिया हुआ है x, कितना दिया हुआ x, तो यहाँ पे कर्ण की जगह पर रख लेंगे अपन लोग x रख लिए। उसके बाद देखिए आधार का मान कितना दिया हुआ x दिया हुआ, यहाँ पे x होगा। अब देखिए x कटेगा कितना आया 1 आया, कितना आया 1, यानी सेक 0 का वैल्यू कितना होता 1 होता, सेक 0 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। उसके बाद देखिए सेक के बाद क्या होता, सेक के बाद होता कोट, क्या होता कोट। यहाँ पे चलिए कोट 0 का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोट 0 डिग्री। देखिए कोट बराबर फॉर्मूला होता आधार बटे लंब, क्या होता आधार बटे लंब। यहाँ लिख लेते हैं आधार बटे में क्या लिखते हैं लंब, क्या लिखते हैं आधार बटे लंब। देखिए लेकिन आधार का मान कितना दिया हुआ, आधार का मान दिया हुआ x और नीचे में लंब का मान दिया हुआ 0, तो यहाँ पे आधार की जगह पे लिख लेंगे x और लंब का मान कितना 0, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब फिर देखिए 0 से भाग करते किसी भी संख्या में तो क्या होता अपरिभाषित होता, यानी कोट 0 का वैल्यू क्या होगा अपरिभाषित होगा, क्या होगा अपरिभाषित। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यह चीज़ क्या कीजिए आप लोग लिख लीजिए, और इसके बाद अभी क्या करेंगे हम 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान का भी क्या करेंगे सत्यापन करेंगे। यह आप लोग लिखिए तब तक। आप लोग अभी 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान का सत्यापन किए, आप लोग देख लिए और क्या किए लिख लिए होंगे। अब देखिए क्या करते हैं अपन लोग 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय मानों का सत्यापन कर। देखिए 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान के सत्यापन के लिए भी क्या करते हैं, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब की बार देखिए थीटा कितना करना है 90 डिग्री। इससे पहले जब 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान का सत्यापन कर रहे तो थीटा को क्या किए थे, प्रयास किया अपन लोग 0 करने का, तो 0 किसी न किसी तरह से हम लोग 0 कर लिए, 0 करके प्रूव भी कर लिए। अब की बार क्या करें अपन लोग थीटा के मान को क्या करेंगे 90 डिग्री करेंगे, यानी सोचना आप लोग कि थीटा किस तरह से 0 होगा। अगर यह थीटा 0 हुआ फिर थीटा 0 करके हम लोग क्या करेंगे प्रूफ कर लेंगे। थीटा 0 कैसे, सबसे पहले इस पे दिमाग लगाइए। यह थीटा तब 0 हो सकता है जब क्या करेंगे AC को क्या करेंगे हम लोग AC को धीरे धीरे क्या करेंगे बढ़ाएंगे, यानी क्या करेंगे AC को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, यानी इस तरह से बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए AC को ऐसे बढ़ा रहे हैं, ऐसे करके अगर बढ़ाइएगा करके थीटा का मान बढ़ते जाए, क्या थीटा का मान इस तरह से बढ़ाइएगा, क्या थीटा का मान बढ़ते, थीटा का मान इस तरह से बढ़े क्या बढ़ते जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा, क्या इस तरह से बढ़ते। एक समय ऐसा आएगा कि थीटा का मान बढ़ते क्या होगा AC क्या होगा AB पे आ जाएगा, क्या होगा AC क्या होगा AB पे आ जाएगा। अच्छा देखिए जब थीटा के मान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये BC जो है जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे तो BC क्या होता है छोटे होता है, BC क्या होता है छोटे। इसको अगर ऐसे किया जाए AC का मान इधर करते चले जा रहे, क्या कर रहे हैं इधर करते जा रहे, थीटा का मान क्या करे बढ़ाते जा रहे, तो BC का मान क्या हो रहा
छोटा होता जा, क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा। एक समय ऐसा आएगा थीटा वाला, थीटा यानी AC जो, AC किस पे आ जाएगा, इस AB पे आ जाएगा, क्या होगा, AB पे आ जाएगा। तो क्या होगा, AC और AB क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AC और AB क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और ये BC क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, BC समाप्त हो गया। तो यह जब बढ़ाते जाएंगे तो थीटा का मान यहाँ पे धीरे धीरे इसमें जब सीधा खड़ा हो जाता है यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री कोण। किसी के मन में चल रहा है कि हम इधर नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको AC को हम इधर ही खींचेंगे। जब AC को इधर खींचेगा तो AB तो यही रहेगा, BC तो और BC भी रहेगा। आइए AC क्या होगा, AC तो सीधा आ जाएगा। तो त्रिभुज बना का, त्रिभुज बना का थीटा बनना, थीटा 90 डिग्री बना चाहिए। इसलिए AC क्या करना पड़ेगा, इधर ही करना पड़ेगा। AC क्या करना पड़ेगा, लंब की तरफ करना पड़ेगा। किधर करना पड़ेगा, जब लंब की तरफ कीजिएगा तो AC क्या होगा, AB पे आ जाएगा, BC क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि थीटा का मान बढ़ेगा तो यह इधर आते जाएगा, यह समाप्त होगा, यह AC AB पे आएगा। तो वही चीज़ क्या किए आप लोग लिख लिए। चलिए ये अंदर मिटा देते हैं, अच्छा लगता है देखने में, आप लोग को समझाने के लिए इस तरह किए थे। अब देखिए क्या कि जैसे जैसे थीटा को मान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आधार का मान क्या होगा, घटेगा। यानी थीटा का मान को जैसे जैसे अपन लोग बढ़ाएंगे, थीटा का मान ऐसे आएगा, इधर आएगा, तो आधार का मान क्या होगा, घटेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। तथा लंब का मान बढ़ेगा। ये लंब है AB, AB का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे इसको इधर किया जाए तो इसका भी मान बढ़ेगा। तब आधार क्या होगा, लंब का मान बढ़ेगा। और एक समय ऐसा होगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता तब आधार क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब ये बताया आप लोग को, एक समय ऐसा है कि थीटा चलते इधर से AC को लाते लाते हम लोग इस पे ला देंगे तो BC क्या होगा, समाप्त हो। BC अभी आधार काम कर रहा है तो वही कर आधार क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और लंब बराबर क्या होगा, कर्ण, यानी AC क्या होगा, AB पे आ जाए, दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप लोग देखिए क्या हुआ, लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि AB बराबर क्या हो गया, AB बराबर क्या हो गया, AB बराबर क्या हो गया, AC हो गया। AB बराबर क्या हो गया, AC। देखिए दोनों भुजा क्या हो बराबर, जब दोनों भुजा बराबर है तो दोनों भुजा बराबर क्या करते हैं, यहाँ पे X आप लोग क्या किए, मान ली। क्या किए, आप लोग का मान का Y Z कुछ भी मान सकते हैं, 2 3 4 कुछ भी अगर मानने का मन आप लोग मान सकते हैं। यहाँ पे आप लोग मान लिए। ठीक, अब देखिए BC क्या हुआ, BC तो समाप्त हो गया। BC क्या हुआ, समाप्त हो गया। जब BC समाप्त हो गया तो BC बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक, अब देखिए अपन लोग को AB का भी मान पता चल गया, AC का भी मान पता चल गया, BC का भी मान पता चल गया। तो अब अपना लोग क्या करें, आराम से त्रिकोणमितीय छह अनुपात जो होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, उसका मान अपन लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इस थीटा को अपन लोग क्या किए, 90, थीटा के किए 90 डिग्री। अपन लोग जानते हैं जिस कोण के अनुकूल चलते हैं उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। अभी अपन लोग इस कोण के अनुकूल चले थे तो इस कोण का सामने वाला भुजा AB ना, तो AB यहाँ पे देखिए किस चीज़ का काम करेगा, AB यहाँ पे काम करता है किसका, लंब का। किसका काम करता है, लंब का। लेकिन AB का मान देखते कितना दिया हुआ है, X। AB बराबर AC बराबर X, AB का मान कितना होगा, X। यहाँ पे X दिया हुआ। और देखिए जहाँ पे समकोण रहता, पहले से जहाँ समकोण था उस समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता, कर्ण होता। यहाँ देखिए 90 डिग्री बन रहा था तो इसके सामने वाला भुजा क्या है, AC। AC क्या है, इसके सामने वाला भुजा। तो AC किस चीज़ का काम करेगा, यहाँ पे कर्ण का काम करेगा। AC यहाँ पे कर्ण का काम कर रहा है। लेकिन AC का मान भी कितना दिया हुआ, AC का मान भी कितना दिया हुआ, X दिया हुआ। लेकिन BC क्या हुआ, BC तो समाप्त हो गया। तो BC लेकिन यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज किसका काम कर रहा था, आधार का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था, आधार का। चूंकि इस कोण के अनुकूल चले तो इस कोण का सामने वाला हो जाए तो ये लंब कहलाया। समकोण का सामने भुजा कर्ण, जो भुजा बचता है आधार कहलाता है। यहाँ देखिए BC किसका काम किया, आधार का। BC बराबर लिख लेते हैं अपना लोग आधार। लेकिन आधार जब समाप्त हो गया तो उसका मान कितना, 0। अब देखिए हम लोग त्रिकोणमितीय मान सत्यापन कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे साइन 90 डिग्री। साइन बराबर लोग फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ, लंब का मान तो हम लोग X दिया हुआ, तो यहाँ पे X लिखेंगे। कितना लिखेंगे यहाँ पे, X लिखेंगे। आध कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान भी X दिया हुआ, यानी X कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद देखिए साइन के बाद होता है कोस, तो कोस 90 लेंगे। कोस 90 बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता, आधार बटे कर्ण। चलिए यहाँ पे लिख लिए आधार बटे कर्ण। अब देखिए लेकिन आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ, आधार का वैल्यू तो 0 दिया हुआ, तो आधार का अपन लोग कितना लेंगे, 0। लेकिन कर्ण देखिए, कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ, X, तो यहाँ पे कितना लेंगे, X लेंगे। अभी आप लोग को बताएं 0 डिग्री त्रिकोणमितीय मान के सत्यापन वक्त की 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। यहाँ फिर देखिए X से क्या हो रहा है, 0 में भाग हो रहा है। X से जब 0 में भाग हो रहा था क्या होगा, 0 होगा। यानी cos 90 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। देखिए cos के बाद क्या होता है, cos के बाद होता है tan। क्या होता है, tan। चलिए tan 90 लेते हैं। देखिए tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। चलिए यहाँ पर लिख लिए लंब बटे
आधार। लेकिन देखिए लम बटे आधार हो, लेकिन लम का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ, लम का वैल्यू तो यहाँ पे x दिया हुआ, तो यहाँ पे लम का वैल्यू x लिए आधार का वैल्यू देखिए, आधार कितना वैल्यू दिया हुआ 0, यहाँ 0 लिख। अभी देखिए फिर बताए थे 0 से किसी भी संख्या में भाग करते तो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। यहाँ देखिए 0 से भाग कर रहे हैं x में, 0 से किस में भाग कर रहे हैं x में, 0 से जब भाग कीजिएगा किसी भी संख्या में क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, अपरिभाषित लिख लेते हैं यहाँ पे, अपरिभाषित। ठीक, अब देखिए यह हुआ साइन हुआ, कोस हुआ, टेन हुआ, उसके बाद क्या होता, कोसेक। क्या होता, कोसेक 90 डिग्री। लेकिन कोसेक बराबर क्या होता फॉर्मूला, कोसेक बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लम। क्या होता, कर्ण बटे लम। तो यहाँ लिख लेते क्या, कर्ण बटे लम, यहाँ लिख लिए कर्ण बटे लम। देखिए लेकिन कर्ण का यहाँ देखिए वैल्यू कितना दिया हुआ, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ x, तो यहाँ पर रख लेंगे x। फिर देखिए लम, लम का वैल्यू कितना दिया हुआ x, तो यहाँ भी x। देखिए x कटेगा तो कितना हुआ 1, यानी कोसेक 90 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। चलिए कोसेक के बाद क्या होता है सेक। देखिए तो सेक 90 का वैल्यू देखिए कितना होता है, सेक बराबर पहले फार्मूला देखिए क्या होता है, सेक बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। यहाँ देखिए कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ, कर्ण का वैल्यू तो x दिया हुआ, लेकिन नीचे में क्या आधार, तो आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ 0, तो यहाँ कितना होगा x बटे क्या होगा 0। अब ये बताए 0 से किसी भी संख्या में भाग करते तो क्या होता, अपरिभाषित होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या होगा अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। ठीक, अब देखिए सेक हो गया, उसके बाद क्या था कोट होता, क्या होता कोट। चलिए यहाँ पे कोट 90 भी लिख लेते हैं, कोट 90 डिग्री। देखिए कोट बराबर फॉर्मूला होता आधार बटे लम। क्या होता, आधार बटे लम, आधार बटे लम होता। यहाँ देखिए आधार का वैल्यू कितना दिया, आधार का वैल्यू दिया हुआ 0, यहाँ आधार का जब क्या लिखेंगे अपन लोग 0 लिखेंगे, और लम का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, लम का वैल्यू कितना दिया हुआ x, तो यहाँ पे लिखेंगे लम का वैल्यू कितना लिखेंगे x। अब ये बताए 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं 0 होता है, x से भाग कीजिएगा 0 तो क्या होगा 0 होगा। इस प्रकार देखिए अपन लोग क्या किया, अभी 0 डिग्री त्रिकोणमितीय मान का सत्यापन किया, और क्या किया 90 डिग्री त्रिकोणमितीय मान क्या किए सत्यापन किए। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो से आप लोग को कुछ भी सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, यानी सब जो चीज़ बताते हो वो चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को तो लाइक कीजिए, ठीक, और क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए आप लोग लिख लीजिए, कहीं पे भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।